राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। तो हमारे जो दीक्षा का वीडियो है, जब वीडियो मैंने पोस्ट किया उसके बाद से बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। बस एक ही सवाल सबके मन में है जो हमसे पूछा गया है। तो किसी किसी मैसेजेस का मैंने रिप्लाई भी किया है, किसी किसी कमेंट का मैंने रिप्लाई भी किया है, और जो मैसेजेस बहुत सारे अभी भी पेंडिंग है, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो बात है कि दीक्षा के रिलेटेड आपने जो सवाल आए हैं ज़्यादातर, कि आपने कैसे लिया है, आपका नियम क्या है, आपको कितने समय में दीक्षा मिली है, या हम लेना चाहते हैं, हमको कितना समय लगेगा, आप हमें बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दीक्षा के रिलेटेड कोई नियम आपको नहीं बोल पाएंगे। अभी उनकी बात अलग है जो ऑलरेडी उपस्थिति लगा रहे हैं, उनके उपस्थिति चल रहा है, उनकी बात अलग है क्योंकि वो ऑलरेडी नियम में है। जो नियम में नहीं है, जिनका उपस्थिति नहीं लगा है या आश्रम से उन्होंने नियम नहीं लिया है, तो हम उनको नहीं बता पाएंगे। इनका अनुमति हमें नहीं मिलती है कि नहीं आप भी बताओ, क्योंकि स्ट्रिक्टली ये हमसे बोला गया है, आप भी आश्रम का फॉलो करो। आश्रम में क्या होते हैं वो आप फॉलो करो, उस हिसाब से करो। आप भी किसी को फॉलो मत करो, किसी को देख के आप कुछ मत करो। आप आश्रम को देखो, आश्रम में क्या होता है उस हिसाब से आप करो। जो पूछ रहे हैं आप आश्रम से पूछो। तो आपकी सुविधा के लिए मैं इतना ही कर पाऊँगी। मैं स्क्रीन पे एक नंबर दे दूँगी जो आप सभी ऑलरेडी बहुत सारे को पता चल गया है कि अभी इस साल के पहले जनवरी से, मतलब जनवरी महीने से जो शुरू हुआ है हमारे आश्रम का एक नंबर, जो हमको ऑलरेडी दिया गया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी रिलेटेड, कुछ भी आपको जानना है, तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। और अगर अपने मन बना लिया कि हाँ मुझे दीक्षा लेना है, तो आप एक काम करो, आप सीधा जाओ वृंदावन धाम। आपको श्री राधा केली कुंज आश्रम जाना होगा, जो एकदम सामने है, हमारी परिक्रमा मार्ग में ही है। आप रमन रेती एक साइड जाते हैं, प्रेम मंदिर एक साइड जाते हैं, अटल्ला, और एक साइड जाते हैं इस्कॉन। चौथा जो है रमन रेती पुलिस चौकी से आप वहाँ से चल के जाओगे तो आपको 10 मिनट लगेगा, आप पहुँच जाओगे श्री राधा केली कुंज। आप रिक्शा भी ले सकते हो। तो आप आश्रम जाओ, जाके वहाँ पे परिकर जी रहते हैं, और दीक्षा के जो उपस्थिति लगाने का समय है 5:30 से 6:30 के बीच आप चले जाओ। नहीं तो कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन अब आगे जाओगे तो थोड़ा लाइन आपको कम लगेगा। तो आप चले जाओ, परिकर जी से बोलो कि हमें उपस्थिति दीक्षा के निवेदन करना है। वो दीक्षा के निवेदन तो हम श्री जी के पास जाके ही कर पाएंगे ना, गुरुदेव भगवान के पास वहाँ पे जाके ही कर पाएंगे हम। तो मैं बोल दूँगी, क्योंकि इस अधम में इतना भी क्षमता नहीं है कि मैं किसी को ऐसा कुछ बोल पाऊँ। मुझ पर ही कृपा श्री जी का है, गुरुदेव का है। तो आप आश्रम जाओ, जाके आप बात करो, उपस्थिति लगाओ। वहाँ पे परिकर जी रहते हैं, सखिया रहते हैं हमारी, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। आप एक बार नहीं, अगर 100 बार भी आप एक सवाल पूछोगे तो वो सखिया परिकर जी आपको वही सवाल 100 बार समझाएंगे। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई मतलब ऐसा भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको तो डरा रही है कि नहीं बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल कौन से काम में नहीं होता है। अगर आप मानो तो सब आसान है, ना मानो तो सब मुश्किल है। अगर आप देखो, एग्ज़ाम के लिए आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो, पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई करोगे तो ही एग्ज़ाम में लिख पाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो वहाँ पे जाके तो मुश्किल ही लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको करना होगा, नहीं तो मुश्किल तो होगा ही ना। आपको करना है तो मुश्किल श्री जी की कृपा से, अगर आप अब प्रयास तो करो, शुरू तो करो। पहले अगर आप डर जाओगे, आप पीछे हट जाओगे तो कैसे होगा? तो आपको शुरू शुरू करना होगा ना, शुरू करो। और हाँ, एक सवाल और भी आया था कि दीक्षा हमें कितनी उपस्थिति में होगा, ये भी कोई नहीं बोल सकता। श्री जी कब किसके ऊपर कृपा कर दे, सब उनके ऊपर है, गुरुदेव के ऊपर है। गुरुदेव कब हमें ले ले अपने पास, बस वही है। तो आप लोग जाइए, उपस्थिति लगाइए, दीक्षा का निवेदन कीजिए। और मैं नियम के बारे में नहीं बोल पाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई ऐसे मन में कुछ ना रखे, कोई नेगेटिविटी ना रखे, बस जाइए। और एक बात और है कि दीक्षा का समय कितना लगेगा, जो पहले ही मैंने बोला था कि कितने उपस्थिति में लगता है। तो आप एग्ज़ाम, जब बोर्ड एग्ज़ाम देते हो तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 साल तक प्रिपरेशन करना पड़ता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है। अभी हम 9th में है, फिर 10th में जाएंगे, फिर बोर्ड एग्ज़ाम आएगा। और फिर जब आप ग्रेजुएशन में जाते हो तो आपको 3 साल तक प्रिपेयर होना पड़ता है ना। तो आपको तो प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम आज जाए फिर कल हमारा दीक्षा हो जाए। प्रिपरेशन पहले तो करना ही पड़ेगा। तो मन बना लो, अगर दीक्षा लेने की इच्छा है तो मन बना लीजिए, जाइए, नियम लीजिए। बस श्री जी की कृपा करिए सबके ऊपर, श्री जी की कृपा सबके ऊपर बरसते रहे। कोई मतलब कोई दुख में ना रहे, सब खुशी में रहे, सुख में रहे, बस श्री जी से यही कामना है। तो चलिए, श्री हरिवंश।